एक प्यारा सा एक छोटा सा गांव था जहाँ के लोग सुकून चैन से सभी अपना जीवन बिना किसी भेदभाव से बिताते थे। और उसकी दूसरी ही तरफ एक और गांव था जहाँ के लोग ज़्यादातर बेईमान थे, पर सभी बेईमान नहीं थे। वहीं कुछ दूर कहीं एक नगरी थी जिस नगरी को बुद्ध नगरी के नाम से जाना जाता था। वहाँ का एक राजा था। वो थोड़ा सा जिद्दी टाइप का था। वो अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति समझता था। हर वक्त अपनी सेना पर हुक्म चलाता था। सेना भी उस राजा से बहुत परेशान थी। एक दिन राजा के पास दूर बेईमान देश का एक मुसाफिर आया और उसने वहाँ राजा की नगरी में कुछ घरों में चोरी करी, मगर वो चोर पकड़ा नहीं गया। राजा के पास शिकायत लेके राजा की नगरी के कुछ लोग गए। उन्होंने राजा से कहा कि राजा जी, हमारे घर में चोरी हुई है। तो राजा ने अपनी नगरी के निवासियों की बात पूरी सुनी और उनको बोला, आगे मैं कुछ करता हूँ। फिर बहुत समय बीत गया, लेकिन राजा ने कुछ नहीं करा। वही नगरी में बुद्ध भगवान का भी एक स्थान था। तो जिनके घर में चोरी हुई थी उनमें से एक इंसान बुद्ध के पास गया और अपनी सारी समस्या बुद्ध को बताई। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। जो आपका सामान चोरी हुआ है वो तो उस इंसान ने कहीं बेचकर मदिरा पान में बर्बाद कर दिया होगा। पर तुम एक काम कर सकते हो। यहाँ से कोसों दूरी पर 2 गांव हैं। उनमें से एक अच्छा है और एक थोड़ा बुरा है। तुम वहाँ के सफ़र पर जाओ और लो, ये चीज़ ले जाओ। इसको तुमसे रास्ते में जो भी मांगे उसे दे देना और उससे बदले में कुछ और ले लेना। इस तरह तुमसे जो भी लोग तुम्हारी चीज़ मांगेंगे उसको उस व्यक्ति से बदलते रहना और अपना सफ़र पूरा करना। वो व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम करता है और अपनी यात्रा पर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसको रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वो बहुत प्यासा था। प्यासे ने उस व्यक्ति से बोला कि पानी मिल सकता है क्या? यह सुनते ही उसे बुद्ध की बात याद आ गई और बुद्ध ने उसको जो पोटली दी थी उसमें पानी का एक लोटा था। उस व्यक्ति ने उस इंसान को पानी दिया और उससे एक कलम ले लिया। वो चलता रहा और कई इंसानों से मिलता रहा। लास्ट में उसके हाथ में कुछ पेड़ों के बीज रह गए जो उसको लास्ट में मिले एक व्यक्ति ने दिए थे। आगे थोड़ी ही दूरी पर 2 गांव दिख रहे थे। वो व्यक्ति आगे बढ़ा और फिर उसको एक इंसान मिला। उसने उन बीजों को देखा और बोला, यह पेड़ों के बीज तुम मुझे दे सकते हो? मैं भी एक पेड़ लगाना चाहता हूँ। उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं आपको ये दे तो दूँ, मगर आपको मेरी एक मदद करनी होगी। मुझे इन दोनों गांव में से अच्छे बुरे का पता लगाना है। तो उस बुजुर्ग इंसान ने कहा कि जाओ, इन बीजों को उन दोनों गांव में जाकर वहाँ की ज़मीन में लगाओ। जहाँ भी यह बीज तुम लगाओगे वहाँ सुख और शांति का बसेरा फैल जाएगा और वहाँ के लोग ईमानदार हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने सोचा, अच्छे गांव में बीज लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों ना मैं बुरे गांव में ही चलता हूँ और वहाँ बीज लगाता हूँ। फिर वो उस बुरे गांव में पहुंचकर उस गांव में उन बीजों को लगाने लगा। कुछ ही देर में उन बीजों में से सारे पेड़ बन गए और उस लालची गांव में सभी का लालच खत्म हो गया। फिर गांव वालों में से एक इंसान उसके पास आया और बोला, मैं वही चोर हूँ जिसने कुछ वक्त पहले आपके और आपके घरों में चोरी करी थी। वह व्यक्ति जो बुरा था अब बुरा नहीं रहा। उन पेड़ों की खुशबू से उसका मन अच्छाई की तरफ आ गया था। उस चोर इंसान ने उसको एक गुफा के बारे में बताया जहाँ खजाना रखा था। वह इंसान सोच विचार करने के बाद उस गुफा की तरफ चला गया और वहाँ जाके जब उसने देखा तो वह देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उस गुफा में बहुत सारा खजाना था। उसकी आंखों में सोने चांदी की चमक थी। उसे खजाना देखते ही लालच आ गया।
उसने तुरंत अपनी पोटली निकाली और गुफा से बहुत सारा खजाना अपनी पोटली में रखा और वहां से निकलने लगा। मगर वह बाहर का रास्ता भूल गया था और बहुत देर चलने के बाद वह थकने लगा। तो धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा खजाना अपनी पोटली में से कम करता रहा और आखिर में जितनी कीमत का सामान उसके घर से चोरी हुआ था उतनी कीमत का सामान उसके पास बचा था। और फिर वह उस गुफा से बाहर आ गया और अपने गांव वापस चला गया। दोस्तों, अगर कुछ पाना चाहते हो तो मेहनत करो और उसको हासिल करो। नेक दिल और अच्छे इंसान बनो। भगवान अच्छे इंसान का साथ हमेशा देते हैं, इसीलिए लालच करने से अच्छा मेहनत करो।